अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अब सुबहान बेटा शबान बेटा आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? शाबाश। हमने क्या किए थे? हम के अल्फाज मानी का काम किया था। मानी का क्या मतलब होता है? अनाया बेटा आप मुझे बताएं, मानी का क्या मतलब होता है? शाबाश। मानी का मतलब होता है मतलब। मीम तोए लाम बे अल्फाज हमने मानी सीखे थे, मतलब मुश्किल अल्फाज के जो मायनी लफ्ज़ होते हैं हमने वो लिखना सीखा था। और साथ ही साथ हमने क्या सीखा था? अल्फाज जुमले। क्या सीखे थे हमने? अल्फाज जुमले। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? माहद बेटा आप मुझे बताएं, पाकीज़ा का क्या मतलब होता है? पे अलिफ पा काफ ये जेजा। पाकीज़ा का क्या मतलब होता है? मतलब कह लें मीम तोए लाम बे, मतलब कह लें या फिर मायने। अल्फाज मानी हम लोग कर रहे हैं, और पाकीज़ा का माहर बेटा क्या मतलब होता है या क्या मायने होता है? शाबाश। पाकीज़ा का क्या मतलब है? पाक। पाक मतलब साफ सुथरी, साफ सुथरी। जैसे कि हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, हम साफ सुथरा रहते हैं, हमें है सफाई पसंद है। तो क्या पाकीज़ा का क्या जुमला बनेगा हमारे पास? फैजान बेटा आप मुझे बताएं, पाकीज़ा का क्या जुमला बनेगा? शाबाश। पाकीज़ा का क्या जुमला बनेगा? आमिना एक पाकीज़ा लामड़े लड़ काफ छुटिए की लड़की है। क्या है? आमना एक पाकीज़ा लड़की है। अगला लफ्ज़ है गाफ पेश लाम गुल शीनुन शन, गुलशन। अब गुलशन का क्या मतलब होता है? अमार बेटा आप मुझे बताएं। गुलशन का क्या मतलब होता है? बाग। बे अलिफ बाग ऐन बाग। गुलशन का क्या मतलब होता है? बाग। अब ईमान बेटा बाग का क्या जुमला या गुलशन का क्या जुमला बन सकता है? शाबाश। मेरा गुलशन गाफ पेश लाम गुल शीनुन शन, मेरा गुलशन बहुत, बे हेते बहुत, पे यलिफिया रेलिफ्रा प्यारा है। अब आप देखो कितनी आसानी से हमने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर लिया। जब हमें एक लफ्ज़ का मायने पता चल जाए तो हमारे लिए उसको जुमले में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। अब आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम नज़्म हम के सवाल जवाब क्या करेंगे? हम के सवाल जवाब। ये काम आपने अपने नोटबुक पे लिखना है और वीडियो लेसन्स को देखते हुए आप अपना काम नोटबुक पे दर्ज कर सकते हैं। तो जो काम करने का आपका तरीका होना चाहिए, जिस तरीके से आपने काम करना है, आप लोग सबसे ऊपर लिखेंगे जमात का काम, दिन लिखेंगे बाएं जाएं, जो क्या है आज बुध, और तारीख हमारे पास क्या है 21 अप्रैल 2021। यहाँ पर आप लिखेंगे नज़म का उन्वान, मतलब हमारी नज़म का नाम क्या है? हम। और सबसे पहला सवाल यही है कि हम किसे कहते हैं? ज़िशान बेटा आप मुझे बताएं, हम किसे कहते हैं?
जी बच्चों, तो हमारा पहला सवाल क्या था? हम किसे कहते हैं? अब आयमा बेटा आप मुझे जवाब दें कि हम किसे कहते हैं? शाबाश। वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम्द। सुलेमान बेटा आप मुझे बताएं, हम किसे कहते हैं? वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हम। और आपका पहला सवाल भी यही है कि हम किसे कहते हैं। मुझे पता है कि आपकी ये किताबों पे काम नहीं है, ये सवाल, पहला सवाल ये नहीं है कि हम किसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हमद क्या होती है बच्चों, तो आप उसको आसानी से बता सकें कि हमद वो नज़म है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। आपने लिखना है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे सवालात के जीम वाव अलिफ बे जवाब लिखें। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 जो हम करने लगे हैं वो है हे मीम दाल। हम काफ सीन बड़िए से किसे काफ हे ते बड़िए ते कहते हे ये नून गुन्ना कहते हैं। अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि हम किसे कहते हैं, तो उसके आखिर में क्या आएगा? सवालिया निशान। क्या आएगा? जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, मतलब आप कैसे हो, अगर आपको याद हो तो हमने सबक तितली में 5 से 6 सवालिया लफ्ज़ पढ़े थे। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने और कौन। हमने काफ का ख़ानदान पढ़ा था जिसमें क्या था? क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कब। ये वो 6 लफ्ज़ थे जिनको हमने जुमलों में इस्तेमाल किया था। और कि तितली कहाँ रहती है, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही तितलियाँ क्या करती हैं? गर्म इलाकों की तरफ चली जाती हैं। तितलियाँ कब से गर्म इलाकों की तरफ जाती हैं? हमने क्या किया था? इन सब लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया था। और ये सब लफ्ज़ क्या हैं? सवालिया अल्फाज। सीन वाव अलिफ लाम ये या, सवालिया अल्फाज जो हम किसी से कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमने किसी से कुछ पूछना है तो उसके लिए हम कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। ये वो लफ्ज़ हैं जो हम जमात 2 में पहले ही पढ़ चुके हैं और इंशाअल्लाह जल्दी हम दोबारा से इनकी दोहराई करेंगे ताकि आप सादा जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करके लिखने के काबिल हो सकें। अब उन्होंने, ये मैंने खुद से सवाल आप लोगों से पूछा है, हम किसे कहते हैं? मेरा बेटा आप मुझे बताएं, हम किसे कहते हैं? शाबाश। तो इसका जवाब में हम क्या लिखेंगे? वाव है वो आगे नज्म, नून जोए तोए जोए, नून जोए मीम, वो नज्म, जीन सीन जिस, जीन सीन जिस। अब आप देखो हर एक लफ्ज़ को मैं क्या कर रही हूँ? आवाज़ों के साथ पढ़ रही हूँ। तो आपका काम भी यही है कि जब आप लोग लफ्ज़ लिखते हो या अल्फाज लिखते हो या जुमले बनाते हो तो क्या करें? हर एक हर्फ को और हर एक हरूफ और हरूफों को ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ें ताकि आपकी गलती ना हो। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ, ते आइन रे ये और फे, तारीफ, बयान बे ये लिफ या नून, बयान वो नज़्म
जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान काफ छुटिए की जीम अलिफ जा हमजा बढ़िए है जाए वो नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे अलिफ पेश ऊ, अलिफ वाव ओ नहीं, क्या लिखना है, अलिफ पेश ऊ सीन बढ़िए से, उसे हे मीम दाल हमद काफ हे ते बढ़िए ते कहते हे ये नून गुन्ना है। क्या है वो नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। अब अगला सवाल अरूश बेटा आप पढ़ें आपकी किताब की नज्म हम की मश्क में पहला सवाल क्या दिया है, सब कुछ किसका बनाया हुआ है। क्या है सवाल कि इस दुनिया में हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है वो किसका बनाया हुआ है। शाबाश अरूश बेटा किसका बनाया हुआ है, अल्लाह ताला का। कि इस दुनिया में हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे वो आग है, चाहे वो पानी है, चाहे वो फल है, चाहे वो फूल हैं, वो सब किसने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने। तो हमारा अगला सवाल क्या बनेगा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है सवाल, सब कुछ किसका बनाया हुआ है। सब कैसे बनेगा, सीन में सब काफ चे है कुछ, सब कुछ काफ सिन किस, काफ अलिफ का, बे नून अलिफ ना, ये अलिफ या, सब कुछ किसका बनाया हुआ है। कि वो पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में जो सूरज हमें नजर आ रहा है, जो चांद हमें नजर आते हैं, नजर आता है रात के वक्त, जो तारे हमें नजर आते हैं, जो खूबसूरत से दरख्त हैं, पहाड़ हैं, चश्मे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, वो सब कुछ किसने बनाए हैं। शाबाश वो सब कुछ किसने बनाया है, माहर बेटा आप बताएं। वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। तो मुझे इसका सिर्फ जवाब ये नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला, मुझे पूरा जवाब चाहिए सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं लिख रही। जमात सोइम अब माशाल्लाह से जमात सोइम में हैं और जुमलों में लिखने के काबिल हैं। तो इसका है मतलब ये है कि आपने इस सवाल का जवाब खुद लिखना है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला आप इसके जवाब में नहीं लिखेंगे, आपने मुकम्मल जवाब लिखना है। तो हुरैन बेटा मुकम्मल जवाब क्या है इसका, सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। अब मैंने आपको बोलकर भी बता दिया है कि इस सवाल का जवाब ये है कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, अल्लाह ताला, और बाकी सारे सवाल जो जवाब है वो सवाल में से आ जाएगा। वलीद बेटा सॉरी बहाज बेटा आप पढ़ें अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। अल्लाह की बनाई हुई चीजों में से चंद के नाम बताएं। चंद के नाम, अब यहाँ पर जिक्र हो गया है नाम का। किस चीज का जिक्र हो गया है, नाम का। सारिम बेटा आप मुझे बताएं, जब भी हम किसी चीज का नाम लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, इस्म। वो क्या बन जाता है हमारे पास, इस्म। क्या है, क्या अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में से चंद के नाम बताएं। कि हमने क्या करना है, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उनमें से हमें चंद, अब चंद लेने 7 चीज़ें लेने और 7 चीज़ों के नाम बताने हैं। सवाल नंबर 3 जो कि क्या है, सवाल नंबर 3 अल्लाह ताला की बनाई
हुई, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों में से चंद के नाम बताएं। आपको पता है दुनिया में की जितनी भी चीजें हैं उनके क्या है नाम। अगर हम एक किताब देखें तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। अगर आप ये सामने देखो तो आपको क्या आ रहा है, तख्ता सफेद नजर आ रहा है, तो इसका भी क्या है नाम। जिस चीज से देखकर आप लोग देखकर लिख रहे हैं वो भी क्या है, उस चीज का भी क्या हमारे पास है नाम। उसी तरह आप भी क्या हो, शख्स हो ना, तो आपका कोई ना कोई नाम होगा। अगर आप अपनी अम्मी को देखें तो उनका भी कोई ना कोई नाम है। अगर आप अपनी बहन को देखें तो उसका भी क्या होगा, कोई ना कोई नाम। तो हर एक चीज का, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके क्या है नाम। उनमें से तो हमने क्या करना है बच्चों कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों में से चंद के नाम बताएं। आप कोई से भी 7 नाम बताएंगे और वो ऐसे लिखेंगे, तो उनका जवाब आप ऐसे लिखेंगे, जीम, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप 7 चीजों के नाम बताना चाह रहे हैं तो आप 7 चीजों के नाम बताना चाह रहे हैं, लिख दें। आप 9 चीजों के नाम बताना चाह रहे हैं, आप 9 चीजों के नाम लिख दें। आप 10 चीजों के नाम बताना चाह रहे हैं, आप 10 नाम लिख दें। आप मुझे भी एक मिसाल दें। दुआ बेटा आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीजें बनाई हैं। पानी, पे अलिफ पा, नून छोटी नी, पानी। अब बुरहान बेटा आप मुझे एक मिसाल दें। शाबाश, पहाड़, पे हिलिफ हा रे, पहाड़। अब फातिमा बेटा आप मुझे एक मिसाल दें। फल, पे लाम। फैजान आप मुझे बताएं क्या मैंने फल सही लिखा है? जी नहीं, ये लफ्ज हमारे पास क्या बन जाएगा, पल। हम पल के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। पल का मतलब क्या होता है, लम्हा। पल का मतलब क्या होता है, लाम मीम और हे, लम्हा। पल का मतलब क्या होता है बच्चों, लम्हा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फल। पे के साथ 2 चश्मी है और क्या मिल जाएगा, लाम। क्या है, फल। मैंने 3 चीज़ों के नाम लिख दिए हैं, बाकी 4 चीज़ों के नाम या फिर इससे मज़ीद ज़्यादा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अमार बेटा चौथा सवाल पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। क्या सवाल लिखा हुआ है, हम छुप कर कोई काम क्यों नहीं कर सकते। हम छुप कर कोई काम क्यों नहीं कर सकते। अब हमने नज़म में क्या पढ़ा था बच्चों कि अल्लाह ताला तो हमें दिन के वक्त भी देख रहे हैं, रात के वक्त भी देखते हैं। तो क्या है, अगर हम कोई काम छुप कर करते हैं तो उस पर भी किसकी नज़र होती है, अल्लाह ताला की नज़र होती है। सवाल नंबर 4, हम हे मीम हम, 6 हे पे छुप कर, हम छुप कर कोई काम क्यों नहीं कर
सकते। सुभान बेटा आप मुझे जवाब दें, क्या होगा इसका जवाब? शाबाश। क्या होगा इसका जवाब? क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देखते रहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की हर वक्त हम पर, ये मीम हम, पेरे पर नून ज़ोएरे, नून ज़ोएरे, नज़र हे बहु हो ते छोटी ती होती है। अगर हम कोई काम छुप कर करते हैं हमें उस वक्त भी अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, और जब कोई हम काम दूसरों के सामने करते हैं तब भी उस वक्त अल्लाह ताला की नज़र हम पर होती है। क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त हमें हे मीम हीनुन गुन्ना, हमें देख रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो लेसन देखने के बाद आप नज़म हम के सवाल जवाब लिखने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।